अक्सर आपने भूत प्रेत की कहानियों में सुना होगा कि रात के टाइम कोई इंसान अकेले एक सुनसान सड़क पर जा रहा है और फिर उसका कोई पैरानॉर्मल एनकाउंटर हो जाता है। क्योंकि इस घटना को एक दो लोगों ने नहीं बल्कि पूरे गांव ने एक साथ विटनेस किया है। महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जिसका शायद आप में से कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, पर आज की स्टोरी इस गांव का नाम आपके जहन में हमेशा के लिए अंकित कर देने वाली है। दोस्त, हमारे एक सब्सक्राइबर अर्जुन भाई ने मुझे कहानी भेजी है जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो लोग भी अमरावती डिस्ट्रिक्ट से कहानी देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई अपना ओपिनियन है, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है उस गांव के अंदर, तो उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस कहानी को भेजने वाले अर्जुन भाई वैसे तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर के रहने वाले हैं, पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अकोला शहर के अंदर एक सरकारी कॉलेज है उसमें दाखिला ले रखा था। अब यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान अर्जुन का एक बहुत अच्छा दोस्त बनता है जिनका नाम है आशुतोष। अब अर्जुन बताते हैं कि जब भी कॉलेज में कोई लंबा सेमेस्टर ब्रेक होता या फिर दिवाली या किसी फेस्टिवल की छुट्टी होती तो मैं अपने घर चंद्रपुर चला जाया करता था। अब अर्जुन बताते हैं कि मेरे कॉलेज से घर जाने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता वाया अमरावती, नागपुर एंड देन टू चंद्रपुर। ये नेशनल हाईवे वाला रास्ता था जो टोटल 390 किलोमीटर के आसपास पड़ता था इनको। और जो दूसरा रास्ता था वो वाया वारधा और उसके बाद फिर चंद्रपुर। ये वाला रास्ता थोड़ा छोटा था जिसकी दूरी करीब 330 किलोमीटर थी। अब अपने करीब 5 साल के कॉलेज लाइफ में अर्जुन कई बार इन दोनों रास्तों से घर आ जा चुके थे, पर अर्जुन बताते हैं कि जो ये छोटा वाला रास्ता है वाया वारधा, ये मैं ज्यादा प्रेफर करता था। अब ऐसे ही दिन और साल बीतते गए और फाइनली 2016 में अर्जुन की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब वो एक सेरेमनी होती है ना जिसमें कॉलेज के बच्चे अपनी डिग्री कलेक्ट करते हैं, तो उस सेरेमनी को अटेंड करने अर्जुन और आशुतोष इन दोनों के पेरेंट्स भी आए हुए थे कि भाई हमने बच्चे को देखेंगे ऐसे अपनी डिग्री कलेक्ट करते हुए। 5 साल से बेचारा इतनी मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई की है इसने, तो चलो इसको थोड़ा सा चीयर अप करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझना कि जो ये आशुतोष लड़का है इसका भी होम टाउन चंद्रपुर के ही पास पड़ता है। तो जब आशुतोष और अर्जुन के पेरेंट्स मिले उस सेरेमनी में, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम एक बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, क्योंकि इनके पास सामान वगैरह था बहुत सारा, टेबल चेयर, अपना बैग वगैरह। तो बड़ी गाड़ी लाके हम उसमें सामान लोड करेंगे और सामान लेके हम लोग घर चले जाएंगे चंद्रपुर की तरफ। इनके पेरेंट्स ने ये सब अर्जुन और आशुतोष से डिस्कस किया, तो अर्जुन ने बोला कि हमारा लास्ट डे थोड़ा पार्टी है दोस्तों के साथ, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कल निकल जाइए। मतलब आज सेरेमनी है वो डिग्री वाली, और कल के दिन का प्लान हुआ कि अर्जुन और आशुतोष के पेरेंट्स एक बड़ी गाड़ी में सामान लोड करके निकल जाएंगे। और अर्जुन ने बोला कि हम लोग नेक्स्ट डे चंद्रपुर पहुंचेंगे, मैं और आशुतोष, क्योंकि इनके पास एक बाइक भी थी और बाइक छोड़ के कैसे ये लोग उस गाड़ी में जाते। तो इनका कुछ इस तरीके से प्लान बना। अब अर्जुन के पापा यहाँ पर हाइलक्स गाड़ी बुक करते हैं, उसमें इन लोगों ने अर्जुन और आशुतोष का पूरा सामान रखा। और अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे के आसपास अर्जुन और आशुतोष के पेरेंट्स उनका सामान लेके निकल जाते हैं चंद्रपुर की तरफ। अब फाइनली उसके नेक्स्ट डे आशुतोष और अर्जुन के भी घर वापस जाने की बारी आई। ये लोग सोचते हैं कि भाई गर्मी का टाइम है, हम लोग ना बहुत सुबह सुबह निकलेंगे, करीब 3:30 बजे के आसपास, नहीं तो अगर हम लेट निकले तो यहाँ धूप बहुत तेज होती है और पूरा 300-350 किलोमीटर राइड करके जाना है, तो उस धूप में राइड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब ये दोनों अगली सुबह करीब 3 बजे के आसपास उठते हैं और 3:45 में इन दोनों ने अपनी राइड स्टार्ट कर दी फ्रॉम अकोला टू चंद्रपुर। इनके पास सिर्फ एक बैग था जिसमें कुछ कपड़े, एक पानी की बोतल और कुछ खाने पीने के सामान रखे थे इन्होंने। अब अर्जुन बताते हैं कि हम लोगों ने वो वारधा वाला छोटा रूट चुना क्योंकि भाई हमें भी जल्दी थी घर पहुंचने की, और चूंकि मैं पहले जा चुका था दिन में बहुत बार और ये मेरा फेवरेट स्ट्रेच भी था, इसी चक्कर में हमने हाईवे अवॉइड करके ये वाला रूट चुन लिया। और शायद यहीं पर इनसे एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जब ये लोग अकोला शहर छोड़ के नेशनल हाईवे में ज्वाइन करने वाले थे, तब उस नेशनल हाईवे और अकोला वाले रोड पे एक इंटरसेक्शन है, वहीं पर एक बालाजी का मंदिर था। इन्होंने गाड़ी रोकी और वहां पर हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज हमारी रक्षा कीजिएगा, हम बस सेफली घर पहुंच जाए। और ये बोल के ये लोग राइड दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो थोड़ा सा ना रूट का लेआउट समझना। जो ये नेशनल हाईवे पे ये लोग राइड कर रहे हैं, यहां से आगे इनको जाना है बेलोरा। बेलोरा तक पूरा एनएच है और फिर वहां से एक लेफ्ट कट हो जाता है। उस लेफ्ट कट पे इनको 2-4 गांव पार करके वारधा पहुंचना था और फिर वारधा से रास्ता जाता था चंद्रपुर के लिए। पर वो जो हाईवे से लेके वारधा के बीच करीब 40 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था,
उसमें 2 गांव पड़ने वाले थे। उन 2 गांवों के नाम है अंजन गांव बाड़ी और दूसरा मालखेड़। अब इन दोनों गांवों के नाम एकदम याद रखिएगा। वैसे तो इन लोगों ने 3-4 गांव क्रॉस किए थे, पर ये दोनों एकदम प्रोमिनेंट गांव हैं। अर्जुन बताते हैं कि हाईवे से डिटूर लेने के बाद पहले अंजन गांव पड़ने वाला था, फिर मालखेड़, और उसके बाद और 2 गांव पड़ने वाले थे, जिसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा वारधा, और फिर वारधा से चंद्रपुर। अब यहाँ अर्जुन ने यह भी बताया कि जो ये आंगन गांव बाड़ी वाला पूरा गांव है, वो ना दिन के टाइम बहुत लाइवली रहता था, बहुत चहल पहल होती थी उधर। पर अभी जब हम यहाँ पर पहुंचे तो करीब 5:15 के आसपास हो रहा था। इनको उस गांव वाले रास्ते पर एक बंदा दिखाई नहीं दिया। जनरली ऐसा होता है ना कि गांव के लोग जल्दी उठ जाते सुबह, पर यहां ऐसा सीन नहीं था। एकदम कंप्लीट सन्नाटा हो रखा है उस 400 मीटर के स्ट्रेच पे। गांव का पूरा लेंथ स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आप उसको क्रॉस करोगे तो करीब 300 से 400 मीटर का है। पर यहां सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि उस गांव के जस्ट स्टार्टिंग में 2 मंदिर थे, ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे, और गांव के बिल्कुल एंड में भी 2 मंदिर बनाए गए थे एक दूसरे को फेस करते हुए। पर यहां खास बात यह थी कि इनमें से एक मंदिर दिन के टाइम खुलता था और दूसरा वाला मंदिर रात के टाइम। दोनों एंड पे सेम यही सीन था। जब ये लोग अपनी मोटरसाइकिल लेके गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंचे तब इन लोगों को मंदिर दिखाई दिया। इनको थोड़ा अजीब भी लगा कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक मंदिर बंद है दूसरा खुला हुआ है। पर फिर भी ये लोग उतर के जाते हैं। जो मंदिर खुला हुआ था वहां पर हाथ जोड़ा इन्होंने, हाथ जोड़ के वापस बाइक पर बैठे और उस गांव को क्रॉस करने लगे। अब अर्जुन तो कई बार इस गांव को क्रॉस करके गया है, पर भाई साहब वो टाइम दिन का होता था। आज पहली बार अर्जुन रात के समय इस रास्ते पर निकला था। अर्जुन ने मेल में लिखा कि उस पूरे रास्ते पर एक भी लाइट पोल नहीं था, पूरा घनघोर अंधेरा हो रखा है एकदम। आशुतोष ने पीछे बैठ के जीपीएस ऑन किया हुआ था। ये लोग उस जीपीएस वाले ट्रैक को फॉलो करते हुए अंजन गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर जाने लगे। पर भाई साहब ये लोग जैसे जैसे गांव के आखिरी छोर की तरफ जा रहे थे, अर्जुन बताते हैं कि आखिरी छोर से करीब 100-150 मीटर पहले हम दोनों ना बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे। हमारा सर एकदम भारी हो गया था और एकदम अजीब सा चिड़चिड़ापन हो गया था मेरे दिमाग में। और कुछ दूर और आगे चलने के बाद इन दोनों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। माथे से पसीना गिर रहा है और ऐसा फील हो रहा था इनको कि जैसे अभी ये लोग मैराथन दौड़ के आए हैं। अर्जुन बताते हैं कि भैया ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमें एक एक सांस लेने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा था। चूंकि मैं मोटरसाइकिल चला रहा था तो मैंने सोचा कि हेलमेट का वाइजर उठा के थोड़ा बाहर से हवा लूं, और जैसे ही मैंने वाइजर उठाया मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि सामने से कोई हवा आ ही नहीं रहा है। मतलब करीब मैं 30-40 की स्पीड में मोटरसाइकिल राइड कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे थोड़ा सा एयर का प्रेशर फील होना चाहिए था मेरी बॉडी पे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे मोटरसाइकिल के सामने खड़ा होके उस पूरे हवा को ब्लॉक कर रहा है, और हम चाह कर भी उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। अब ये चीज जैसे ही अर्जुन को रियलाइज हुई, भाई साहब उसके शरीर में दौड़ जाती है ठंडी लहर। अभी अर्जुन ने यह सब आशुतोष को नहीं बताया था कि भाई सामने से कोई हवा आ ही नहीं रहा है, कोई चीज हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है। आशुतोष यहाँ पर जीपीएस देखने में लगा हुआ है और इसी बीच अचानक से ही उसके फोन की पूरी बैटरी ही ड्रेन हो जाती है। बैटरी ड्रेन होते ही आशुतोष का फोन ऑफ हुआ और उसके साथ ही भाई साहब इनके मोटरसाइकिल का पिछला टायर भी पंचर हो जाता है। इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अर्जुन यहाँ पर जैसे जैसे मोटरसाइकिल का थ्रॉटल देते हुए आंगन गांव बाड़ी जो विलेज था उसको क्रॉस करता है, और इसी बीच आशुतोष की नजर अपने हाथों पर जाती है। इसके दोनों हाथ एकदम वाइट हो चुके हैं।
ऐसा होता है ना कि जब बॉडी को ऑक्सीजन ना मिल रही हो तो स्किन कलर पूरा वाइट होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो आशुतोष ने पीछे से अर्जुन को बोला कि भाई रुक, अपने हाथ और वो पैर चेक कर, तो मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर अर्जुन ने भी अपने पूरे हाथ पैर चेक किए और सेम इसकी भी वही कंडीशन हो रखी है। ऑक्सीजन का फ्लो जैसे बंद हो गया था इनके शरीर में। अब इसके साथ ही इन दोनों का एकदम सर भारी हो गया और चक्कर सा आने लगा। अब अर्जुन यहाँ ये उम्मीद कर रहा था कि शायद गांव से बाहर निकल के जो मार्केट है उस मार्केट में जाके हम अपनी बाइक ठीक करा लेंगे जो पीछे पंक्चर हो रखी थी। अब ये लोग उसी पंक्चर बाइक पर राइड करते हुए अंजनगांव विलेज से कोई 400 मीटर आगे आ गए थे, पर इनको कोई दुकान नहीं दिखी। भाई ऑब्वियस सी बात है, उतनी सुबह सुबह कौन दुकान खोल के बैठा रहेगा। इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, अंजनगांव वापस चलते हैं, सुबह होने का वेट करेंगे, जब कोई दुकान खुलेगी पंक्चर की हम लोग अपना पंक्चर बनवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे चंद्रपुर के लिए। पर जैसे ही ये लोग अपनी बाइक पीछे गांव की तरफ मुड़ाते हैं, इन दोनों को अपने अपने शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा भारी वेट फील होता है। इनको ऐसा लगा कि कोई 90-95 किलो का आदमी इनके कंधे पर बैठा हुआ है। अब यहाँ जो अर्जुन है उसका शरीर मतलब वेल बिल्ड था एज कम्पेयर टू आशुतोष। आशुतोष थोड़ा सा पतला दुबला लड़का था। अब आशुतोष ने अपनी बॉडी के ऊपर जैसे ही वो वेट फील किया, ये अर्जुन के पीठ में अपने उंगली के नाखून घुसाने लगता है और नाखून घुसाते हुए बोलता है कि भाई मेरे कंधे पे कोई बैठ गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई पीछे मुड़ के आशुतोष को समझाए। इससे लग रहा था कि मैं पीछे मुड़ा और वो जो भी चीज होगी मेरे ऊपर कहीं ज्यादा हावी ना हो जाए। ये चुपचाप हिम्मत करके मोटरसाइकिल गांव की ओर लेके जा रहा था और जैसे जैसे गांव के करीब पहुंच रहा है ना, इसके शोल्डर पे वेट बढ़ते जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही इसको पीछे से कुछ कड़कने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल के मिरर में देखता है तो इसने पाया कि भाई आशुतोष के सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इसके ब्लीडिंग देख के अर्जुन एकदम घबरा गया। इसने आशुतोष के थाई को ऐसे पीछे से पकड़ा कि भाई क्या हुआ, और ऐसा करते ही आशुतोष एकदम जोर से चिल्लाता है और चिल्ला के वहीं बाइक से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। ये पूरा मंजर देख के अर्जुन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। ये बताते हैं कि मेरे चेहरे के सामने एकदम मेरे पेरेंट्स का फेस आ रहा था कि अब मैं शायद यहाँ से जिंदा नहीं लौटूंगा और वो लोग मेरी डेड बॉडी को देख के बहुत रो रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें अर्जुन इमेजिन करने लगा। अभी अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल लेके गाँव के बिल्कुल आखिरी छोर से करीब 200 मीटर की दूरी पर था और जैसे जैसे गाँव की ओर अप्रोच कर रहा है ना, इसके शोल्डर पर जो वेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अर्जुन का पेन एकदम अनबेरेबल हो रहा था। और इसी दौरान इसे जो गांव के बिल्कुल एंड में जो एक टेंपल था, मैंने बताया था कि 2 टेंपल, एक खुला होता है दिन के टाइम और एक रात के टाइम, तो उस टेंपल के पास से ना इसे एकदम बहुत फेंट सी लाइट दिखाई दी। वो लाइट अर्जुन की तरफ ही आ रही थी। अर्जुन उस लाइट को देख के एकदम जोर जोर से रोने लगता है और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि प्लीज हमें बचा लीजिए। उस समय अर्जुन का एड्रेनलिन एकदम पंप हो रखा था। ये अपनी मोटरसाइकिल पूरा थ्रॉटल लेते हुए सीधा गांव के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अर्जुन बताते हैं कि जैसे ही मैं उन 2 टेंपल्स को क्रॉस करके गांव के अंदर घुसा, मेरी मोटरसाइकिल रोड साइड एक पिलर से क्रैश हो जाती है और उस क्रैश की आवाज बहुत ज्यादा लाउड थी। मैं जमीन पर गिरा और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे शोल्डर पर अभी तक जो भी वेट था वो सब रिलीज हो गया और बहुत तेज पेन हो रहा है मेरे दोनों कंधों में। अब इस मोमेंट पर जब गांव के अंदर दोनों जमीन पर गिरे हुए हैं, तब अर्जुन का ध्यान उस गांव में जो घर बने हुए थे उस घर की विंडो पे गया। इसने देखा कि भाई अपने घर की विंडो से लोग इसको देख रहे हैं, अर्जुन और आशुतोष को। ये दोनों जमीन पे गिरे हुए हैं। अर्जुन ने दूसरे घर की तरफ गर्दन घुमाया तो सेम वही नज़ारा इसने देखा कि विंडो से लोग देख रहे हैं और ये सारे के सारे लोग अर्जुन को ऐसे फिंगर से पॉइंट करके बोल रहे थे कि जो मंदिर खुला हुआ है ना, वहां पे चले जाओ जल्दी। पर ताजुब की बात ये थी कि कोई भी अपने घर से बाहर निकल के नहीं आया इनकी मदद करने के लिए। और भाई उनके पास अपने रीजंस थे इसके, क्यों नहीं वो लोग आ रहे थे।
वो आपको अभी आगे वीडियो में पता चलेगा। अर्जुन यहाँ आशुतोष को लेके सीधा जो गांव के एंड पर जो मंदिर खुला हुआ था उस मंदिर के पास जाके बैठ जाते हैं। आशुतोष के शोल्डर में कुछ ज्यादा ही पेन था। अब अर्जुन वहां पर आशुतोष के साथ सुबह 8 बजे तक बैठा रहा और सुबह 8 बजे तक इसने कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा रिसाइट किया। अब इस समय तक आशुतोष को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो अनकॉन्शियस होके वहीं मंदिर के सामने लेटा हुआ है। जैसे ही सुबह 8 बजा, गांव के लोग दौड़ के आए इनकी मदद करने। ये लोग दोनों लड़कों को लेके पास के हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई 3-4 घंटे के बाद फिर आशुतोष को होश आता है। अब जैसे ही अर्जुन ने आशुतोष को देखा कि होश में आ गया है, ये उससे एकदम लिपट के बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब कुछ टाइम के बाद जो उस गांव के मुखिया थे, उनका नाम भी इन्होंने मेंशन किया है, किशोर जी। किशोर जी इनसे मिलने आते हैं हॉस्पिटल और इन दोनों ने सारी बात बताई कि उस 400 मीटर के स्ट्रेच पर इनके साथ क्या क्या हुआ था। तब किशोर जी ने बोला कि आप लोगों ने जो भी फेस किया है ना, ये कोई इमेजिनेशन या हेलुसिनेशन नहीं था। एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट इस रास्ते को हॉन्ट करती है रात के टाइम, वही आप लोगों पर अटैक कर रही थी। और फिर किशोर जी ने उसकी बैक स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि अंजन गांव में एक लड़की रहती थी और उसका मालखेड़ में रहने वाले एक लड़के के साथ अफेयर था। ये दोनों शादी करना चाहते थे और इनके पेरेंट्स भी इसके लिए राजी हो चुके थे। शादी की डेट डिसाइड होती है, ये दोनों मंडप में बैठे हुए हैं, पर उसी बीच पता नहीं लड़के को क्या होता है, ये मंडप से उठ के भाग जाता है। इसने शादी करने से मना कर दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद जो लड़की थी वो काफी टूट जाती है अंदर से और उसने भाई साहब सुसाइड कमिट कर लिया। अब उस लड़की के मरने के बाद जो उनके पेरेंट्स थे, उन लोगों ने भी अपनी जान दे दी, क्योंकि वो जो लड़की थी वही एक इकलौती संतान थी इनकी। अब इनके पास जीने का कोई पर्पस ही नहीं बचा था। अब इस घटना के बाद होता यह है कि अंजन गांव से मालखेड़ के बीच का जो रास्ता था, उस रास्ते पर कई सारे गांव वाले बहुत मिस्टीरियस तरीके से मर गए। जब ये हादसे बहुत फ्रीक्वेंट होने लगे तब गांव वालों ने एक पंडित को बुलाया और उन पंडित ने 3 दिन और 3 रात तक वहां पर पूजा की। पूजा करने के बाद गांव के स्टार्टिंग और एंड में 2-2 मंदिर बनवाए गए। एक मंदिर सूर्य देवता का और दूसरा मंदिर निशा देवी का। निशा देवी को रात्रि की देवी बोला जाता है और सेम वैसे ही 2 मंदिर दूसरे एंड पे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि दिन के टाइम सूर्य देवता का मंदिर खुला रहेगा, वो इस पूरे रास्ते पर लोगों की रक्षा करेंगे, और रात के टाइम निशा देवी का मंदिर खुला रहेगा और वो सेम काम करेंगे जो सूर्य देवता दिन के टाइम करते हैं। फिर किशोर जी ने बोला कि तुम लोगों ने पक्का रात को निशा देवी के मंदिर के सामने हाथ जोड़े होंगे और इसी कारण से तुम लोग बच पाए हो, नहीं तो भाई वो स्पिरिट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई चांस ही नहीं था कि अकेले इस रास्ते पर रात को क्रॉस कर रहे हो और तुम जिंदा बच जाओ। उसके बाद ये दोनों रिकवर होते हैं, बाइक का पंक्चर बनवाते हैं और फटाफट अपनी बाइक पर बैठकर अपने घर चंद्रपुर के लिए निकल जाते हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।